दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार बनाकर डीआरडीओ ने रच दिया इतिहास। भारत बना रहा है ऐसा हथियार जिसकी ताकत से मचेगा हाहाकार। पावर और रेंज देख फट गई सबकी आंखें। डीआरडीओ तैयार कर रहा है कवच। डीआरडीओ बना रहा सीक्रेट वेपन। दुर्गा 2 की ताकत से मचेगा हाहाकार। बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराएगा। लेजर ही भविष्य के हथियार हैं। आतंकी हो या दुश्मन देश के, उनके किसी हमले से क्यों घबराना। भारत के रक्षा वैज्ञानिक हर चुनौती और खतरे को समझकर अनुसंधान में लगे हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान यानी डीआरडीओ के वैज्ञानिक भी दुर्गा 2 की परियोजना में व्यस्त हैं। जल्द ही इसके ऑपरेशनल हो जाने की उम्मीद है। दुर्गा का पूरा मतलब है डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। यह एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, DEW। रक्षा वैज्ञानिक बताते हैं कि दुर्गा 2 के ऑपरेशनल होने के बाद भारत किसी भी ड्रोन को पलक झपकते ही ना केवल खोज लेगा बल्कि मार गिराएगा। बताते हैं कि देश में प्रधानमंत्री और अन्य विशिष्ट वीआईपी को भी बहुत छोटे आकार के ड्रोन जैसे हमलों से बचाने की क्षमता भी विकसित की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक देश के विशिष्ट व्यक्तियों को ड्रोन या कम ऊंचाई से उड़ने वाले ऑब्जेक्ट से बचाने की क्षमता तो सुरक्षा बलों के पास है, लेकिन आने वाले समय में और मजबूत बनाए जाने की योजना है। विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए माइक्रोवेव या एक्सरे तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। यूं तो भारतीय वैज्ञानिक काली परियोजना पर भी काम कर रहे हैं। इस परियोजना पर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और डीआरडीओ के वैज्ञानिक भी काम कर रहे हैं। यह एक एनर्जी वेपन सिस्टम होगा जो माइक्रोवेव, एक्सरे आदि जैसी विकिरणों के माध्यम से दुश्मन के लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को पलक झपकते ही नष्ट कर देगा। काली ऐसा डेडली वेपन है जो दुश्मन की फौज को जंग से पहले ही पंगु बनाने की ताकत रखता है। ये दुश्मन के टैंक, लड़ाकू विमान, नौसैनिक जहाज और मिसाइलों को चुटकियों में कबाड़ बना सकता है। भारत का शक्तिशाली हथियार काली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का तूफान पैदा करने वाला हथियार है। ये इतना ताकतवर है कि काली के सामने विशालकाय टैंक, अत्याधुनिक लड़ाकू विमान, उन्नत मिसाइलें भी फेल हैं। ऐसा कोई भी आधुनिक हथियार जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप, सर्किट या फिर किसी और तरीके की वायरलेस तकनीक लगी हो, उसे काली पल भर में नष्ट कर सकता है। मिसाइलों और लड़ाकू विमानों के अलावा ये ड्रोन जैसे चालक रहित सशस्त्र विमानों और यहां तक कि अंतरिक्ष में घूम रही सैटेलाइट को भी मार गिरा सकता है। भारत का शक्तिशाली हथियार काली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का तूफान पैदा करने वाला यंत्र है जो सेकंड्स के अंदर भारी मात्रा में तरंगों की बौछार करता है, जिससे ये अपने संपर्क में आने वाले किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ठप कर देते हैं। और इससे टैंक, मिसाइल, विमान और सैटेलाइट्स में कई तरह के सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक चिप होते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के प्रहार के कारण काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से ये आधुनिक मशीनें पल भर में कबाड़ का ढेर बन जाती हैं। ये तो पुरानी बात है कि काली का तब 1000 रेंज वाला था, फिर 2000, फिर 5000 वाला, लेकिन आज हम इस वीडियो में काली की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो बनाया है दुर्गा 2, इसके बारे में। देखो, सीमा पार की गुस्ताख हरकतों को लेकर देश के वैज्ञानिक भी सतर्क हैं और उन्हें नेस्तनाबूद करने की प्रणाली विकसित की जा रही है। दुर्गा 2 परियोजना देश की एक विशिष्ट गोपनीय योजना है। इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिल सकती, लेकिन सूत्रों के हवाले से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह लेजर तकनीक पर आधारित तंत्र होगा। 100 किलोवाट की क्षमता वाली इस प्रणाली से लेजर बीम के जरिए किसी भी ड्रोन जैसे ऑब्जेक्ट को
1.5 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवा में ही नष्ट किया जा सकता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुर्गा 2 में दुश्मन के ड्रोन को खोजने, उसे पहचानने और लक्ष्य पर लेकर उसे कई हिस्सों में भेदने की भी क्षमता होगी। यह प्रणाली एक बार में कई लक्ष्यों को पहचान और उसे लेजर ऊर्जा के सहारे नष्ट कर सकती है। हर चुनौती का वैज्ञानिकों के पास जवाब है, वो चाहे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी जैसे समारोहों की सुरक्षा को लेकर भी सुरक्षा एजेंसियां काफी गंभीर है। माना जा रहा है कि इसके लिए लेजर आधारित हथियारों की तकनीक अपनाई जा सकती है। हालांकि अभी यह नहीं कहा जा सकता कि यह तकनीक और सुरक्षा प्रणाली पूरी तरह से देसी होगी या फिर इसे किसी सहयोगी देश की सहायता से तैयार किया जा रहा है। लेकिन इतना तय है कि इस तकनीक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता ली जाएगी। देखो, अगर दुर्गा 2 के टेस्ट की बात करें तो भारत के अपने लेजर हथियार दुर्गा 2 की टेस्टिंग बहुत जल्दी हो सकती है। डीआरडीओ ये काम किसी भी दिन कर सकता है। कहा जा रहा है कि ये हथियार दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल या फाइटर जेट को भी गिरा सकती है। चलिए जानते हैं इसकी ताकत के बारे में, परंतु उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो इस चैनल पे नए हैं उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपकी प्रतिक्रिया भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है, लाइक के साथ साथ। तो बात करते हैं कि डीआरडीओ बहुत जल्द भारत में बने लेजर हथियार दुर्गा 2 का टेस्ट करने वाली है। दुर्गा का पूरा मतलब मैं आपको बता ही चुकी हूँ, डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। यह एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है और मैं ये भी बता चुकी हूं कि लेजर ही भविष्य के हथियार है। कई देशों के पास लेजर वेपन है। इस समय दुनिया भर में 2 एंटी एयरक्राफ्ट या एंटी मिसाइल लेजर वेपन है। वो फुल प्रूफ नहीं है, उनकी मारक क्षमता 100% नहीं है। इसलिए डीआरडीओ ने भी लेजर हथियार बनाना शुरू कर दिया है, जिसका नाम है दुर्गा 2। इसके बारे में विदेशी मीडिया में भी खबरें चली थी कि भारत ऐसा लेजर सिस्टम तैयार कर रहा है जो किसी बैलिस्टिक, क्रूज मिसाइल या फाइटर जेट को गिरा सकता है। इसका इस्तेमाल चीन और पाकिस्तान सीमा पर किया जाएगा। चीन या पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइलें भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। भारत ने रूस से 5 S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम खरीदे हैं, कहते हैं, जिसका नाम सुदर्शन रखा गया है। कहते हैं कि दुर्गा 2 जो है वो उससे भी 4 कदम आगे है। ये सिस्टम भारत के इलाके में गिरने वाली मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर देगा, लेकिन यह हर मिसाइल को मार गिराएगा, इसकी गारंटी S-400 वाले एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं देता। लेजर वेपन भी दुश्मन के जहाज, राडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, जेट मिसाइल को गिरा सकता है। साल 2021 में अमेरिकी डिफेंस मीडिया ने रिपोर्ट छापी थी कि नई दिल्ली में मौजूद लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर नई जनरेशन का लेजर सिस्टम बना रहा है। नई तकनीक में सॉलिड स्टेट, फाइबर और केमिकल लेजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। कहा जाता है कि लेजर वेपन दुर्गा 2 प्रोजेक्ट बहुत गुप्त रखा गया था। बताया गया है कि इस हथियार को जमीन, समुद्र और हवाई प्लेटफॉर्म पर तैनात किया जाएगा। अब मैं यहाँ पर 1 मिनट के लिए आपको वो बता दूं कि जो अमेरिका जो है अब तक का सिर्फ वही एक देश है जिसने लेजर वेपन को बना के और अपनी सेना को भी दे दिया है और इस्तेमाल में है। और भारत, ऐसे तो इजराइल भी बना रहा है, रूस और जर्मनी और ये लोग भी हैं, सभी के पास है। लेकिन अब देखना यह है कि इजराइल पहले बनाता है या डीआरडीओ का सफल, क्योंकि देखो बना तो कई देश रहे हैं लेकिन वो लोग टेस्टिंग में फेल हो जाते हैं। अगर डीआरडीओ का टेस्ट सफल रहा तो ऐसा इतिहास रच देगा कि भारत दूसरे नंबर पर ऐसा देश बनेगा जो लेजर वेपन का
को बनाने में सफल हुआ। और सबसे बड़ी चीज कि जो अमेरिका का सिस्टम है वो सिर्फ समुद्री जहाजों के लिए है, जबकि हमारे जो है इसमें जो वेरिएंट बन रहे हैं वो जमीन के, जल, थल और नेवी के लिए जो है, जल, थल और जो है सेना के लिए, इनके लिए बनाए जा रहे हैं, वायु सेना के लिए। अब LSTC ने इस बात की रिपोर्ट की थी कि वो 25 किलोवाट का लेजर हथियार बनाने में सफल हो गई है, जो बैलिस्टिक मिसाइल को टारगेट बना सकता है, लेकिन इसकी रेंज 5 किलोमीटर है। लेजर एक्सपर्ट ने कहा कि पहले इसकी रेंज बढ़ानी होगी। तब साल 2017 में DRDO ने 1 किलोवाट लेजर सिस्टम को एक ट्रक पर लगाया था। चित्रगुप्त से जो है वो परीक्षण भी किया गया। इसकी लेजर 250 मीटर तक गई। दिक्कत ये थी तब कि लेजर सिस्टम को इतनी ताकत दी जाए कि इसकी रेंज बढ़ जाए। DRDO दुर्गा 2 के वास्तविक प्रोटोटाइप का परीक्षण करने के लिए कमर कस रहा है। भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान द्वारा गोपनीयता में डिजाइन की गई इस परियोजना ने बैलिस्टिक मिसाइलों को निष्क्रिय करके युद्ध की गतिशीलता को बदलने की क्षमता के कारण वैश्विक रणनीतिक हलकों में ध्यान आकर्षित किया है। शांतिपूर्वक रूप से प्रगति कितनी है देखो, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, तुर्की, ईरान और पाकिस्तान सहित प्रमुख सैन्य शक्तियां लेजर हथियार प्रणालियों के विकास में सक्रिय रूप से शामिल हैं। DRDO की लेजर प्रयोगशाला लगभग 2 दशकों से इस अत्यधिक जटिल परियोजना पर शांतिपूर्वक कार्य कर रही है। कहा जाता है इसका उन्नत परीक्षण चरण जो है वो क्या है, दुर्गा 2 प्रोटोटाइप के परीक्षण के उन्नत चरण में पहुंच चुका है DRDO। उम्मीद है कि ये बहुत जल्द ही इसका टेस्ट होने वाला है। लेजर हथियार की क्षमता जो है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दी है कि यदि सफलतापूर्वक विकसित और तैनात किया जाए तो ऐसे हथियार मिसाइल या हवाई हमलों से महत्वपूर्ण रक्षा बुनियादी ढांचे की रक्षा करने की क्षमता रखते हैं। ये गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी है। DRDO द्वारा विकसित की जा रही लेजर प्रणाली है जिसका नाम जो दुर्गा 2 मैंने बताया, महत्वपूर्ण संभावनाएं रखती है और सैन्य क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसकी प्रभावशीलता जो है वो काफी बढ़ी हुई है। वो 100% प्रभावशीलता तक पहुंचते हैं लेजर हथियार जो आ जाए तो। प्रकाश और रक्षा की गति है। लेजर हथियार की प्रकाश की गति से संचालित होने और आने वाले मिसाइलों को विक्षेपित करने की क्षमता इसे अत्यधिक प्रभावी रक्षात्मक और आक्रामक संपत्ति के रूप में स्थापित करती है। इसके सामने कुछ चुनौतियां भी चल रही हैं, जैसे बिजली आपूर्ति से संबंधित चुनौतियों पर काबू पाना उच्च शक्ति वाले लेजर हथियारों के विकास का मुख्य फोकस बना हुआ है। आपकी क्या राय है? कृपया प्रतिक्रिया कमेंट के रूप में लिखें। धन्यवाद।